पिछले 10 दिनों से बैक टू बैक निफ्टी नेगेटिव क्लोज कर रहा है और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। आज के रन का फंडा के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्च 2025 में इमीडिएटली हमारा क्या आउटलुक हो सकता है, डिफरेंट एसेट क्लास के रिलेटेड क्या बन रहे हैं चार्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाएगा पिछले 10 दिनों का नेगेटिव डेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेकेंडली, अगर आप पिछले एक साल के मार्केट के रिटर्न चेकआउट करोगे, अभी मैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, आप देखोगे कि सारे के सारे इंडेक्स एक्सेप्ट निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट नेगेटिव हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग और सबसे पेनफुल है यहां पे स्मॉल कैप का डेटा। आप चेकआउट करिएगा, अगर आप माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को चेकआउट करोगे 8% वहां पे करेक्शन हो चुका है पिछले एक साल में। मतलब आपकी पिछले एक साल की एसआईपी भी नेगेटिव, पिछले एक साल का लमसम भी नेगेटिव, सेक्टर वाइज जाके देखोगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव मिलेगा। यह मार्केट का सबसे मेन बड़ा पेन हो चुका है। और अगर हम टॉप से बात करें तो आज के दिन हम निफ्टी में 16% के आसपास करेक्टेड खड़े हैं। ये आपके सामने डेटा, आप चेकआउट करिएगा। निफ्टी में आप रफली 16% डाउन हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 26% डाउन हो, निफ्टी 500, देखिए निफ्टी 500 की जब मैं बात करता हूं ना, जो भी 20% आपको डाउन दिख रहा है, इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का 95% से ज्यादा स्टॉक निफ्टी 500 में जाते हैं, तो ये अभी ऑलरेडी 20% डाउन हो चुका है। स्मॉल कैप तो इवन आपको 26% डाउन दिख रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो का मेजर कारण बना हुआ है पेन का। अब इस समय पे इमीडिएटली हमारे क्या आउटलुक बन रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर आप निफ्टी को टेक्निकली चेकआउट करोगे ना, तो निफ्टी का एसेट क्लास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है मार्केट का 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, वरना अल्टीमेट सपोर्ट जो हमें पुराने चार्ट्स के बेसिस में मिल रहा है वो बन रहा है 21,600 के आसपास का। अब यहां पे हमारा माइंडसेट क्या है, इमीडिएटली हमारी ये स्टडी बता रही है, ये हम देख पा रहे हैं मार्केट में कि मार्केट एक बार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। और जो कि मार्केट इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट में एक बार एटलीस्ट 500 से 1000 पॉइंट का बाउंस बैक यहां पे रेडी हो सकता है। अब ये 500 से 1000 पॉइंट के बाउंस बैक को हमें कैसे स्टडी करना है, देखिए अगर मैं यहां पे निफ्टी के 500 से 1000 पॉइंट के बाउंस बैक की बात कर रहा हूं, क्या ये फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में आएगा या टुवर्ड्स द एंड मार्च में आते आते अप्रैल तक शिफ्ट हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आज के दिन अगर मार्केट को एक्चुअली आप सभी को और मारना है, परेशान करना है, सौदे काटने हैं, तो एटलीस्ट मार्च के पहले 2-2.5 हफ्ते तक आपको रिलीफ रैली स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं मिलेगी। अगर रिलीफ रैली आपको पहले 15-20 दिनों में नहीं मिलती है, तो यहां पे जितना पेन है, जितना मैं स्ट्रीट पे देख पा रहा हूं, लोगों के सौदे एक्चुअली काफी कटने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई रिलीफ रैली आती भी है तो उससे मेजॉरिटी लोग शॉर्ट करने के लिए यूज करेंगे और वो वहां पे ट्रैप होते जाएंगे। मतलब ये कि देखिए, अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स पे बिल्कुल 22,000 से लेके 21,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट में बाउंस बैक के एरियाज बनते हैं। पर एट द सेम टाइम अगर मैं साइकोलॉजिकल लेवल की यहां पे बात करूं, तो यहां पे जो मैं बाउंस बैक की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट को एक्चुअली लोगों को ट्रैप करना है तो वो 10-15 दिन से डिले करेगा। ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, बैक ऑफ द माइंड समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अगर मैं इमीडिएटली डिस्कस करूं तो इस कैंडल का जब तक 22,200 कट नहीं होता है, एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच होता है। जब ये कट हो जाता है तब हमारे लिए यहां पे थोड़े से बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं। मोर देन दैट, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 21,600 के आसपास, 600 से 700 की रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस हमारे लिए बन जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस 50,000 से मूव किया और अपने परफेक्ट सपोर्ट 48,000 के आसपास आ गया है। यहां पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मार्केट में बाउंस बैक का होता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट से बाउंस बैक दे दे। दूसरा होता है एक बार हल्का सा बाउंस बैक दे, सपोर्ट ब्रेक करे और फिर बाउंस बैक करे। इन दो तरीके को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। जैसा आपको चार्ट पे होते हुए दिखे वो आपको इंडिकेशन दे देगा। अब मैं बताऊं आपके लिए, एक्चुअली निफ्टी से स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डाउ जोन्स क्या करता है। डाउ जोन्स को स्टडी करके ही पता चलेगा कि निफ्टी में क्या होगा। क्योंकि अगर, जैसे कि हमने कल भी न्यूज में देखा कि ट्रंप ने वापस से मैक्सिको, चाइना, कनाडा के ऊपर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को इमीडिएटली अप्लाई करने की बात कर दी है 25% से। अगर ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है तो यूएस मार्केट में एटलीस्ट आपको ज्यादा नहीं, ये तो मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 41,000 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर यूएस मार्केट में करेक्शन आया तो इंडियन मार्केट में, जो मैं कह रहा हूं कि अभी दिल्ली दूर है, अभी जो हम बाउंस बैक की पूरा का पूरा इंटरनेट बात कर रहा है कि निफ्टी में बाउंस बैक आ जाएगा, ओवरसोल्ड हो गया है, और जो बाउंस बैक की गाना पूरे इंटरनेट पे चल रहा है वो डिले हो सकता है 10 से 15 दिन का, या फिर एटलीस्ट 2-3 हफ्ते डिले हो सकता है। उसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा कि क्या इंडियन मार्केट में आ रहा है बाउंस बैक, क्या नहीं आ रहा। ध्यान से समझिएगा, डाउ जोन्स में सबसे पहले स्टेबिलिटी आना जरूरी है। अगर डाउ जोन्स यहां पे करेक्ट होकर नीचे जाता है तो इंडियन मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप में जो रेट पिटती है
देखिए मैं वर्ड थोड़ा सा हार्ड यूज कर रहा हूं, बट जो रेट पिटती है उसे कंटिन्यू रहने में हम नहीं रोक पाएंगे, इसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। बाउंस बैक के लिए अगर मैं पर्सनली यहां पे ढूंढने की कोशिश करता तो 15 मार्च के बाद मैं बाउंस बैक को ज्यादा प्ले करने की कोशिश करता अगर मुझे प्ले करने की इच्छा होती, और अब भी थोड़ा सा कॉशियस रह के एक बार, कभी कभी क्या होता है, नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन, कुछ ना करना भी एक बड़ा डिसीजन होता है, वो आपको एक बार थोड़ा सा मार्केट में कंफर्मेशन के वेट का रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है क्रिप्टो के वर्ल्ड से। मैं क्रिप्टो के चार्ट्स आपको दिखाऊं उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बताना जरूरी है। ट्रंप ने बोल दिया है कि वो 5 क्रिप्टो करेंसीज को अपने रिजर्व में ऐड करने की बात कर रहे हैं। अभी कैसे ऐड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, डिटेल्स नहीं है, पर वो 5 क्रिप्टो करेंसीज की यहां पे बात कर चुके हैं। ये न्यूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि यूएस को क्रिप्टो का कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं। अभी जो रिजर्व की बात आई ना, इसमें कौन कौन से क्रिप्टोज होंगे, बिटकॉइन, इथेरियम ऑब्वियसली यहां पे होने वाला है। इसके अलावा आपके सामने होने वाला है कार्डोनो और रहेगा सोलाना और एक्सआरपी। ये 5 क्रिप्टो करेंसीज की यहां पे मेन बात करी गई है, जिसमें इस न्यूज के आते ही एक जंप या फिर पंप भी देखने को मिला था। पर ये किस तरीके से रिजर्व बनेगा, कब बनेगा, कितना बनेगा, इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर मैं अब इमीडिएटली बात करूं क्रिप्टो के चार्ट की, यहां पे फ्लैट बेस बन के ब्रेकडाउन हुआ था, 94,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, पर एट द सेम टाइम 77,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी मार्केट बीच में अटका हुआ है। तो अब यहां पे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है? बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि मार्केट यहां पे एक बार बाउंस बैक दे, बाउंस बैक मतलब इस सपोर्ट के ऊपर से एक बार बाउंस बैक दे, बाउंस बैक देने के बाद वापस से देखिए होगा क्या, अभी ये एक बार नीचे के लेवल रिटेस्ट करने आया है, एक बार और इस लेवल के आसपास आके यहां से बाउंस बैक दे और फिर ये रेजिस्टेंस से नीचे जाते हुए एक बड़ा करेक्शन दे सकता है, तो इसको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। पर अभी ओवरऑल बेसिस पे ये समझ आ रहा है किस तरीके से ट्रंप के स्टेटमेंट्स आते हैं और जो यूएस के व्हाइट हाउस से सबमिट होने वाली है क्रिप्टो पे, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट करेगा। पर जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक की यहां पे स्टडी की जा सकती है। इन द सेम वे इथेरियम भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है $2,000 के। ये पहली दूसरी बार है जो ये रिटेस्ट हो रहा है। अगली बार जब भी ये नीचे आएंगे तो ये मेजर ब्रेकडाउन देंगे, पर अभी एक बार ये सपोर्ट कैसे काम करेंगे जहां पे स्टॉप लॉस के साथ हमें स्टडी किया जा सकता है। मैं पर्सनली क्रिप्टो को स्टडी करने के लिए यूज कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इंडिया में FIU रजिस्टर्ड ये प्लेटफॉर्म है जिसके रिलेटेड डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्लायंसेस क्या रिस्क है वो सब भी आप जैसे नीचे जाओगे यहां पे आपको मिल जाएगा टर्म्स एंड सर्विसेज। इस टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करके सारी सर्विसेज की टर्म्स पढ़ लीजिएगा, सारे रिस्क और कंप्लायंस पढ़ लीजिएगा। पर यहां पे आपको एज अ प्लेटफॉर्म अपने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट नहीं करना होता, आपका पैसा इंडिया में ही रहता है। क्योंकि इंडिया में रहता है और सीधा फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हो तो आराम से आपके सामने इंडिया का टैक्सेशन लग जाता है, फ्लैट 30% टैक्स नहीं लगता है। और यहां पे एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, यहां पे क्योंकि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसीज में, आपको जो फ्लैट 30% का टैक्सेशन है वो नहीं लगता है। 85 रुपीज इक्वल्स टू $1 की फ्लैट रेट लग जाती है और उसके बेसिस पे आप काम कर पाते हो। काफी सारे बेनिफिट्स है इस कंप्लीट प्लेटफॉर्म के। आप बास्केट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्जिन आपके लिए काफी फायदा हो जाता है, आउट ऑफ द मनी इन दी मनी में काम कर सकते हो, पीएनएल का एनालिसिस काफी अच्छा है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो हमने एक स्पेशल चैनल, एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको 10% की ट्रेडिंग फीस पे भी ऑफ मिल जाता है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट से बेनिफिट हो जाता है, तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अकाउंट खुलाने के साथ साथ क्रिप्टो की और किसी भी प्लेटफॉर्म की रिस्क डिस्क्लेमर को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ओवरऑल बात करी जाए तो एक बार यहां पे बाउंस बैक के एरियाज बन रहे हैं क्रिप्टोज में, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो, तो उस पर हम ध्यान रखेंगे अपने सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल पे अगर हम काम करते हैं और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करते हैं और आपको लेवरेज यूज नहीं करनी, वैसे आपको यहां पे ना 100x 200x तक की भी लेवरेज मिल जाती है। मैं कहता हूं आपको 200x की लेवरेज यूज नहीं करनी है, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको सीधा 1x या 2x की लेवरेज पे काम करना है। आप अपनी लेवरेज को यहां से चेंज कर सकते हो, 1x पे ले आ सकते हो। आपको चाहिए कि मुझे लेवरेज नहीं चाहिए, वैसे तो 200 गुना लेवरेज मिल जाती है, आपके तो नहीं चाहिए, तो 1x पे काम कर सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म को आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फाइनली अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते वक्त बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट की, तो यह समझ लीजिएगा कि मार्केट में अभी बहुत जल्दी होगा मेरा यह कहना कि स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में बड़ी पोजीशंस बनाई जा सकती है। यहां पे स्विंग ट्रेडिंग की मौके है। आपको हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि पास रिजल्ट के बेसिस पे। अगर आपने पास रिजल्ट के बेसिस पे अभी भी देखिए, अभी भी टॉप से टूट चुका है मार्केट। ऑब्वियसली यहां पे म्यूचुअल फंड एसआईपी टॉपअप का एरिया होता है, पर वो मंथली जितनी आपकी एसआईपी जाती है उसको डबल करके मार्केट में धीरे धीरे टॉपअप का एरिया होता है। एक साथ अगर मैंने सारा का सारा डिप यहां पे बाय कर लिया
और मार्केट में बाय चांस जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अगले 3 से 6 महीने में और डिप और करेक्शन या और पेशेंस आपका टेस्ट हो, मैं कहता हूं चलो यहां से नीचे टूटने के लिए आप 7-8%, 10% ही मैक्सिमम नीचे जाते हो, कोई वांदा नहीं है। पर अगर उसमें आपको 6 महीने का टाइम लग जाता है और खून हमारा चूस लेता है ये मार्केट, तो पेशेंस जो आप लूज करोगे वहां पे आप और मिस्टेक करोगे और आपके पोर्टफोलियो और खराब होता जाएगा। मुझे पता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज के दिन आपको कौन से स्टॉक, कौन से म्यूचुअल में सबसे ज्यादा लॉस है। उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था ना, ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो मुझे पता चला था कि ऐसे सेगमेंट्स और ऐसे सेक्टर्स जो इमीडिएटली पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अच्छा परफॉर्म करे थे पिछले सितंबर तक, वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को लॉस है। चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या फिर चाहे वो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट का मैं अभी नाम नहीं लेता, आप मुझे बता दीजिएगा कहां पे सबसे ज्यादा लॉस है। पर सिर्फ पास्ट रिटर्न को देखते हुए हमने निवेश किया था। आज वापस से वो गलती मत करिएगा। अभी आपको यूज करना है तो मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड यूज कीजिए। हमारी टीम के साथ निवेश करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉपर्ली गाइड करेगी, हेल्प करेगी, आप उनके साथ कर सकते हैं। नहीं करना, खुद करना है, आपको नहीं समझ आता तो इंडेक्स को यूज कीजिए, लार्ज कैप इंडेक्स को भी यूज कीजिए, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरी को यूज कीजिए। वहां पर धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। और अगर मार्केट में यूएस मार्केट सिंक हो जाता है इंडियन मार्केट के, देखिए अभी क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट को चल रहा है नीचे, यूएस मार्केट चल रहा था ऊपर, पर लंबे समय तक ऐसा डाइवर्जन नहीं हो सकता। इवेंचुअली या तो इंडियन मार्केट यूएस मार्केट के सिंक होकर ऊपर हो जाएगा या फिर यूएस मार्केट इंडियन मार्केट से सिंक होकर नीचे की साइड जाएगा। जब वो सिंक का कंफर्मेशन हो जाए इधर साइड में, तब हमारी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका होता है। इसे समझ लीजिएगा। साइकोलॉजिकल वीडियो था, इंपॉर्टेंट था, तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।